नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अश्विनी से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। राज्य सरकार के 2 वर्ष नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव, मुख्यमंत्री ने कहा राजस्थान लिख रहा तकनीकी प्रगति का नया अध्याय। राज्य सरकार के 2 वर्ष के सफल कार्यकाल, प्रमुख उपलब्धियों की मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। कहा राज्य के आधारभूत संरचना व सुशासन को मिली नई गति। मुख्यमंत्री ने 50 विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सभी विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगी जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतिगत सुधारों की जानकारी। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नवाचार की शुरुआत जिज्ञासा से ही होती है और तेज गति से बदलती दुनिया में नवाचार ही हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज के विकास का सच्चा इंजन है। उन्होंने कहा कि युवाओं के आगे बढ़ने से ही देश प्रदेश आगे बढ़ेगा। यह सुखद है कि आज राजस्थान के युवा तकनीक में नाम कमा रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि युवा नवाचार के क्षेत्र में आगे आए। सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम सब मिलकर राजस्थान को तकनीक और नवाचारों के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाएंगे। श्री शर्मा आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हमारी रचनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की क्षमता का उत्सव मनाने का दिन है। यह कार्यक्रम हमारे विचारों, रचनात्मक और डिजिटल तकनीक में तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान की गौरवशाली यात्रा का उत्सव है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने 333 चयनित स्टार्टअप्स को 10 करोड़ 79 लाख रुपए की फंडिंग का चेक सौंपा। कार्यक्रम में राजस्थान डिजीफेस्ट के टीचर और डिजीफेस्ट हैकाथॉन का रिमोट बटन दबाकर लोकार्पण भी किया गया। ये कार्यक्रम हमारे विचारों, हमारी रचनात्मक और डिजिटल तकनीक में तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान की गौरवशाली यात्रा का उत्सव है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे मन में ये हमेशा रहती है कि राजस्थान के युवा आगे बढ़े, नई तकनीकी के साथ बढ़े, जिसमें राजस्थान का युवा अगर बढ़ेगा तो राजस्थान अपने आप बढ़ेगा। आईटी क्षेत्र में की गई पहले, डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित सुधारों, हर जिले में नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता से आज राजस्थान तकनीकी प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। आज हम सब राजस्थान को तकनीक और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के संकल्प के साथ एकत्रित हुए हैं। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, हम एक ऐसा राजस्थान बनाना चाहते हैं जहां नवाचार से प्रगति को रफ्तार मिले, तकनीक से उद्योग को मजबूती मिले, कौशल से संपन्न हमारा युवा समृद्धि के भविष्य का नेतृत्व करे। हम ऐसा राजस्थान चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस जयपुर में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान राज्य सरकार के 2 वर्ष के सफल कार्यकाल, क्रियान्वित योजनाओं, प्रमुख उपलब्धियों तथा विकास की दिशा में उठाए गए सार्थक कदमों, राज्य में आधारभूत संरचना, विकास, सामाजिक सुरक्षा तंत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, महिला एवं युवा सशक्तिकरण, कृषि उन्नयन, औद्योगिक प्रगति तथा सुशासन से जुड़े महत्वपूर्ण आयामों पर प्रकाश डाला। प्रदेश की जनता की जो उम्मीद थी, उन पर खरा उतरने का काम हमने किया है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष सुशासन और विकास और विश्वास के 2 वर्ष हैं, जिन्होंने प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए ठोस शुरुआत की थी। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष प्रदेश के चौमुखी विकास, जन जन के कल्याण के लिए समर्पित है। इन 2 वर्षों में सरकार ने न केवल नीतिगत सुधार किए, बल्कि धरातल पर दिखने वाले कामों से यह संदेश दिया है, ईमानदार इच्छा शक्ति हो तो राजस्थान को देश के अग्रणी राज्य की पंक्ति में खड़ा करना
कोई दूर की बात नहीं है। हमने केवल कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। हमारे द्वारा संकल्प पत्र में कुल 392 संकल्प लिए गए थे, जिसमें से 274 संकल्प या तो पूर्ण कर लिए गए हैं या फिर प्रगति में। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान से 50 विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथों के माध्यम से 200 विधानसभा क्षेत्रों में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, 2 वर्षों की विकास उपलब्धियों और नीतिगत सुधारों की जानकारी ऑडियो वीडियो माध्यमों से आमजन तक सहज और प्रभावी रूप से पहुंचाई जाएगी। विकास रथों की यह यात्रा राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता उत्पन्न करेगी और विभिन्न योजनाओं और पहलों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आज विकास की इस रथ यात्रा को हम रवाना कर रहे हैं। मुझे पता है राजस्थान के हमारे विधायक, हमारे सांसद, वो सभी इस यात्रा को चलाने में अपना पूरा सहयोग देंगे और वो पूरी तरह से सरकार और संगठन का जो तालमेल होता है, हमारी सरकार की योजनाओं को हर जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज 2 वर्ष पूर्ण होने पर ये विकास की रथ यात्रा हमारी प्रारंभ होगी। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो राजस्थान की जनता ने जो हमें प्यार, लाड और दुलार दिया था और जो हम जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम जनता के बीच में गए थे, मित्रों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो विश्वास राजस्थान की जनता ने किया था, हम कह सकते हैं कि उनमें 70% जो संकल्प पत्र में किए वायदे को हमने 2 साल में पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम न केवल उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है, बल्कि सरकार और जनता के बीच उत्तरदायी संवाद को और अधिक मजबूत बनाता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए डबल इंजन सरकार गरीब कल्याण और विकास के प्रति पूरी तरह समर्पित है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में सुशासन, विकास और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए डबल इंजन सरकार ने बीते 2 वर्षों में गरीब कल्याण हेतु जन कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत 2 चरणों में 10,000 गाँव में सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण के माध्यम से सरकार सिर्फ 8 रुपए में थाली उपलब्ध करवा रही है। 805 रसोइयों के माध्यम से अब तक 4 करोड़ 91 लाख भोजन की थाली परोसी जा चुकी है। स्वस्थ समृद्ध राजस्थान की संकल्पना पर कार्य करते हुए डबल इंजन सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 35 लाख लाभार्थियों को 6,860 करोड़ रुपए की कैशलेस उपचार की सुविधा दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 1,034 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 10.34 करोड़ रोगियों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। वहीं मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना से 774.10 करोड़ रुपए की लागत से 29.92 करोड़ जांच की गई है। हर राजस्थान वासी को पक्का घर उपलब्ध कराना राजस्थान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 वर्ष में 2,493.47 करोड़ रुपए से 1.36 लाख आवास का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अश्विनी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।